हेलो फ्रेंड्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग एंग्लो मोमेंटम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एंग्लो मोमेंटम किसी रिजिड बॉडी का निकालते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द एंग्लो मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। और हमने ये एक्सप्रेशन भी डिस्कस किया था आपसे। ये जो एक्सप्रेशन है, एल इज आर क्रॉस एम वी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा, ठीक है। मतलब कोई भी रिजिड बॉडी दिया हुआ है और अगर वो मान लो ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहा है उसके अंदर, तो आई कैन राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अंडरगोइंग ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विच इज आर क्रॉस एम वी सी एम प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी लिया था हमने, यहाँ पे पीछे होगा, ये केस लिया था हम लोगों ने, एक स्फेयर का एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने निकाला था। और मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि कोई बॉडी अगर प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट कर रहा है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे आप। जैसे ये था, रॉड का लिया था हमने कि प्योर रोटेशन अबाउट मान लो एक एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इन ब्रीफ मैंने फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बताया था आपको कि अगर रिजिड बॉडी पे जो टॉर्क है किसी पॉइंट के अबाउट जीरो हो रहा है, इफ टॉर्क acting on the rigid body about certain fixed point in a space is zero, then angular momentum of the rigid body about the same point, जिस point के about torque जीरो है, उस point के और angular momentum भी कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब उस पे बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन करना है, उस पे बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन करना है। मतलब प्रॉब्लम ऑन एंगुलर मोमेंटम, मतलब बेसिकली वी आर डूइंग प्रॉब्लम ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इस क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ दिस टॉपिक, प्रॉब्लम ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। So before that, let me introduce myself. I am Vishal Devarsi and I am BTech from IIT BHU 2002 batch electrical engineering, and I have been teaching for last 20 years. 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स at various level, ठीक है, in various capacity. तो अब हम लोग एक यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल, जिसपे हम लोग वीडियोस हर दिन डाल रहे हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप, दैट इज टी विद्या लर्निंग ऐप, जहाँ पे हम लोग कोर्सेज हैं अवेलेबल IIT JEE के लिए, नीट के लिए, IIT JAM के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। सो यू कैन सी दोज कोर्सेज, अगर वो बेनिफिशियल है तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं उसमें, द प्राइस इज़ वेरी लेस, ओके, ठीक है। So let's start with it, and you can see the video on YouTube channel also, and if you like it you can subscribe and share with your friends also, okay. So let's take the first question. पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, the uniform rod of mass m, यूनिफॉर्म मतलब मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, and length a lies on a smooth horizontal plane. A uniform rod of mass m and length a lies on the smooth horizontal plane. A particle of mass m moving at a speed v perpendicular to the length of rod strikes it at a distance of a by from the center. एक रॉड बना लेते हैं पहले। एक रॉड बना लिया जाए। रॉड कैसा है? Suppose this is the rod, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हमारा व्हाइट बोर्ड तो देखो वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रॉड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रॉड है, मतलब mg नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, दे विल कैंसिल आउट, ठीक है। ये आपको रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है और मास m है और लेंथ l है, लेंथ आपका लेंथ a है, a इज द लेंथ, a इज द लेंथ, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, ये मास m का है, कैपिटल M है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग एट अ स्पीड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, मान लो ये सेंटर रॉड का ये है O, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v
perpendicular to the length of rod strikes it at a distance of a/4 from the center. सेंटर से a/4 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, वो हिट करता है a/4 डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस आपका है वो a/4 है, एंड स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन। ये मासिव का पार्टिकल हिट कर रहा है और हिट करने के बाद खुद रुक जा रहा है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स, लिखो इट्स सेंटर जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन का केस है, रॉड और पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल जब हिट करेगा तो पार्टिकल एक इंपल्सिव फोर्स लगाएगा रॉड के ऊपर, ठीक है। पार्टिकल रॉड के ऊपर एक इंपल्सिव फोर्स लगाएगा। उस इंपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, रॉड ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। रॉड का मोशन आपको हम थोड़ा दिखा दें कैसे होगा, ठीक है। रॉड के अंदर ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। मतलब मान लो ये रॉड है, ठीक है। अब आप जब पार्टिकल जब इसको हिट करेगा, पार्टिकल यहाँ पे ये रॉड का मान लो सेंटर है और a/4 डिस्टेंस पे इसको हिट किया पार्टिकल, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब जब हिट करेगा इसको, तो चूंकि सेंटर से नीचे, अगर सेंटर पे हिट करेगा तब तो सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन नहीं होगा। लेकिन सेंटर से नीचे हिट किया है तो वो जो इंपल्सिव फोर्स लगा है ना, वो इंपल्सिव फोर्स का सेंटर के अबाउट एक टॉर्क भी जनरेट होगा, सेंटर के अबाउट एक टॉर्क भी जनरेट होगा। उसके वजह से रॉड घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। मतलब ये रॉड है तो ये ऐसे होते हुए जाएगा, ठीक है। मतलब आपको बना के बताते हैं यहाँ पे, रॉड अभी तो हॉरिजॉन्टल ऐसे इस तरह से है। अब जब हिट करेगा तो रॉड का देखो मोशन कैसा होगा, क्लोन देखो, रॉड का मोशन देखो कैसे होगा। ऐसे, ठीक है। मतलब रॉड जो है आपका ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा, ठीक है। मतलब वो के अबाउट, वो जो सेंटर के अबाउट ये जो इंपल्सिव फोर्स लगा उसका एक टॉर्क भी जनरेट होगा, और टॉर्क की वजह से क्या होगा, एक एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होगा, उसका ओरिएंटेशन बदलेगा, ठीक है। जैसे ऐसे है, हमने इसको यहां हिट किया, ठीक है, ये ऐसे है, हमने इसको यहां हिट किया तो इसका ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, ठीक है। उस इंपल्सिव फोर्स की वजह से, इंपल्सिव फोर्स की वजह से लीनियर इंपल्स क्रिएट होगा। इंपल्स, जब इंपल्सिव फोर्स लगता है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर मोमेंटम में एक फाइनाइट चेंज आता है, और उस इंपल्सिव फोर्स का सेंटर ऑफ रॉड के बाद एक टॉर्क भी है, इंपल्सिव टॉर्क होगा। तो इस इंपल्सिव टॉर्क की वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम भी बदलेगा, तो इसका ओमेगा, उसमें एक एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा, और जिसकी वजह से रॉड आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी। अगला पोजीशन रॉड का कुछ ऐसा हो सकता है, देखो अगला पोजीशन रॉड का कुछ इस टाइप का हो सकता है, ये थोड़ा सा और घूम जाएगा, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट पोजीशन इसका कुछ इस टाइप का हो सकता है, समझ रहे आप। मतलब आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है ओमेगा से, ठीक है। तो मान लो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द रॉड VCM है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। तो आपको निकालना है VCM और ओमेगा आपको निकालना है, ठीक। तो पहला काम क्या करेंगे, अगर हम रॉड और पार्टिकल को सिस्टम मान लें, इफ आई कंसीडर रॉड प्लस पार्टिकल एज ए सिस्टम, अगर हम लोग रॉड प्लस पार्टिकल को सिस्टम मान लें, इफ आई टेक रॉड प्लस पार्टिकल एज सिस्टम, उस केस में जो इंपल्सिव फोर्स पार्टिकल लगा रहा है रॉड के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। जो इंपल्सिव फोर्स पार्टिकल लगा रहा है वो एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा।
उस केस में रॉड प्लस पार्टिकल एज ए सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं लग रहा है। इसका मतलब यह होगा कि रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है? लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, देखो रॉड तो रेस्ट पे था तो उसका लीनियर मोमेंटम 0 है। पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या है? mv। ठीक है, और कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का? पार्टिकल रेस्ट पे आ गया है तो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम तो 0 हो गया। ठीक, रॉड का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, रिजिड बॉडी का लीनियर मोमेंटम हमेशा ही मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम का रॉड के ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है। लीनियर मोमेंटम प्योरली एक ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी है। लीनियर मोमेंटम प्योरली एक ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी है। इससे उसको मतलब नहीं है कि रॉड अपना ओरिएंटेशन किस वेलोसिटी से चेंज करे, उसका ओमेगा क्या है। लीनियर मोमेंटम को ओमेगा से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम हमेशा ही m इंटू वीसीएम होता है। ध्यान दीजिए, लीनियर मोमेंटम प्योरली एक ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको रोटेशन से कोई मतलब नहीं है कि वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर क्या ओमेगा का वैल्यू है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी रिजिड बॉडी का लीनियर मोमेंटम हमेशा ही m इंटू वीसीएम के बराबर होता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो ये हो जाएगा m इंटू वीसीएम। और एक चीज और ध्यान दीजिए, m हो गया मास ऑफ रॉड, कैपिटल M। ठीक है, और चूंकि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये हो गया जिस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम पहले था, मतलब जिस डायरेक्शन में ये v था, उसी डायरेक्शन में वीसीएम होगा। मतलब लीनियर मोमेंटम डायरेक्शन वाइज भी कंजर्व रहेगा और मैग्नीट्यूड वाइज भी। मतलब लीनियर बिफोर एंड आफ्टर इज सेम, मतलब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम ऑफ कोर्स। तो डायरेक्शन जो पहले लीनियर मोमेंटम का था वही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन बाद में भी होगा पूरे सिस्टम का। यानी रॉड का जो वीसीएम होगा वो सेम होगा एज डायरेक्शन ऑफ वीसीएम ऑफ रॉड विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में आता है तो वीसीएम भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ये आ जाएगा, तो यहां से आपको वीसीएम मिल जाएगा। वीसीएम इक्वल्स टू mv बाय। ठीक, अब आ जाइए ओमेगा पे। अगर रॉड प्लस पार्टिकल को सिस्टम मान लिए हैं आप, उस केस में जो इंपल्सिव फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे थे वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। तो चूंकि इंटरनल फोर्स हो गया तो जो टॉर्क वगैरह है वो भी इंटरनल टॉर्क हो गया। मतलब बाहर से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स बाहर से हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है mg और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वो तो कैंसिल आउट कर रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल मोशन से ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है mg और नॉर्मल रिएक्शन का, क्योंकि रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिया हुआ है आपको। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई एक्सटर्नल फोर्स रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम पे नहीं लग रहा है। जो इंपल्सिव फोर्स था वो इंटरनल हो जाएगा। रॉड और पार्टिकल दोनों को ही हम सिस्टम का पार्ट मान लिए हैं, तो आपस में जो फोर्स लगा है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा इसका मतलब है कि जो एंगुलर मोमेंटम है दिस विल बी कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या है बताओ? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब आप करेंगे तो हमेशा ही ध्यान रखो कि एंगुलर मोमेंटम जब निकालोगे सिस्टम का तो हमेशा ही यू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट विच इज फिक्स्ड इन स्पेस। हमेशा ही जब एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का निकालोगे तो हमेशा ही एक पॉइंट लो जो स्पेस में फिक्स हो, स्पेस में फिक्स हो, और उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो बिफोर और एंगुलर मोमेंटम आफ्टर, अब फिर उसको इक्वेट करो। तो पहले तो एक पॉइंट लीजिए जो स्पेस में फिक्स है, इट इज फिक्स्ड इन स्पेस। यू टेक ए पॉइंट विच इज फिक्स्ड इन स्पेस। तो लेट्स सपोज वी टेक दिस O पॉइंट, लेट अस टेक मिड पॉइंट ऑफ द रॉड और सेंटर ऑफ द रॉड, और ऐसे लिखो let us take point O
let us take point O in a space which initially coincide with the center of the rod. Let us take point O in a space which initially coincide with the center of the rod. कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट O हमने लिया है स्पेस में, जो कि शुरू में रॉड के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि रॉड आगे चला जाएगा लेकिन पॉइंट O वहीं रह जाएगा। एक हमेशा देखो कन्वीनियंट पॉइंट हो जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम वगैरह निकालना आसान हो, ठीक है। अब बहुत इनकन्वीनियंट टाइप का पॉइंट में ले, तो हमने क्या लिया, रॉड का सेंटर पे जो पॉइंट O है वो O ले लिया, बट O इज अ पॉइंट इन स्पेस जो कि t=0 पे रॉड के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये होगा क्योंकि O पॉइंट इन स्पेस है, ठीक है, लेकिन इनिशियली उस O पॉइंट पे रॉड का सेंटर लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ी देर बाद जो रॉड आगे जाएगा तो पॉइंट O वहीं रह जाएगा, बिकॉज आई हैव टेकन O एज अ पॉइंट इन स्पेस, जो कि शुरू में सेंटर रॉड पे था। तो रॉड आगे चला जाएगा, पॉइंट O वहीं रह जाएगा। तो अब ये O पॉइंट एक फिक्स पॉइंट इन स्पेस है, O इज ए फिक्स पॉइंट इन स्पेस, फिक्स पॉइंट इन स्पेस। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, तो इस पॉइंट O के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन एंड विल फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, O पॉइंट के अबाउट, रॉड तो रेस्ट पे है, रॉड रेस्ट पे है, तो जो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम होगा वो एंगुलर मोमेंटम दिस पार्टिकल होगा। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ। आपको मैंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम, अगर किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट, तो आप क्या करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट। अब देखो मैं दिखा देता हूं, हाँ याद देखो मैंने बताया था एंगुलर द पार्टिकल ऑफ मास है अबाउट पॉइंट O। अगर ये पार्टिकल ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आप लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम p and the length of perpendicular from point O about which angular momentum is to be found to the line of linear momentum। जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल into the length of perpendicular from point O to the line of linear momentum, so it is P into L, ठीक है। और डायरेक्शन निकाल लेंगे, R और P के वेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और R के तरफ फिंगर्स रखोगे, P की तरफ कर्ल करोगे, थंब दे देगा आपको डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे। देखिए अब हमने O पॉइंट स्पेस में लिया है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस पार्टिकल का, ये लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, इसका दूरी कितना है a/4, तो ये हो जाएगा mv लीनियर मोमेंटम इंटू a/4। और डायरेक्शन क्या होगा बताओ, अब जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम, वहां से एक r वेक्टर ड्रॉ करते हैं हम लोग, वहां से एक हम लोग r वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये आपका p वेक्टर का डायरेक्शन है। अब आर पी के जो टेल्स है उसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब r क्रॉस p किधर लाई कर रहा है, r के तरफ फिंगर्स रखो और p की तरफ कर्ल कर दो, r के तरफ फिंगर्स रखो p की तरफ कर्ल करो, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। तो अगर मान लो सपोज आउटवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, लेट्स टेक इट पॉजिटिव, अगर आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो इनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो वही चीज आप आफ्टर कोलिजन ही फॉलो कीजिए। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन भी आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, ठीक है। जो कन्वेंशन बिफोर कोलिजन है वही कन्वेंशन आफ्टर कोलिजन भी रखना है। तो पॉजिटिव है, आउटवर्ड है, पॉजिटिव लिख दिया हमने, ठीक। अब दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो पार्टिकल का ही है, रॉड तो रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, रॉड ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन भी उसमें हो रहा है, ठीक है। तो वैसे केस में एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, आर क्रॉस MVCM, ठीक है। अब जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपने बिफोर कोलिजन निकाला है, उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में निकालना है, ठीक। अब आर क्रॉस ये ओ पॉइंट के अबाउट निकाला है हमने एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन पार्टिकल रेस्ट पे आ गया तो रॉड का ही एंगुलर मोमेंटम होगा। तब आर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज गोइंग टू बी दिस वेक्टर, ठीक है। अब आर और VCM तो सेम डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस MVCM इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। एंड ICM इज व्हाट, सी सेंटर मास रॉड के सेंटर पे है, तो ICM क्या है 1/12 ma² इंटू ओमेगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन होगा, आई ओमेगा का डायरेक्शन जो होगा, जो एंगुलर मोमेंटम और रॉड का डायरेक्शन जो होगा वो ओमेगा का डायरेक्शन होगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन फिंगर्स कर्ल करो, आउटवर्ड है, पॉजिटिव, पहले भी पॉजिटिव लिया आउटवर्ड को, अभी भी पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दिस इज एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। आप चाहो तो ये पॉइंट अलग भी ले सकते हो, आप चाहो तो ये पॉइंट अलग भी ले सकते हो, क्योंकि फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो कोई भी एक फिक्स पॉइंट इन स्पेस लेके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सपोज करो हम यहां न लेके यहां ले लें पॉइंट, वो इज अ पॉइंट इन स्पेस फिक्स्ड इन स्पेस विच एट t equal to 0 कोइंसाइड विद द एंड ऑफ द रॉड। इसका मतलब है कि रॉड आगे चला जाएगा, पॉइंट O वहीं रह जाएगा, रॉड आगे चला जाएगा, पॉइंट O वहीं रह जाएगा, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन देखो, ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम इंटू यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा a/2 प्लस a/4, दैट इज, और डायरेक्शन क्या होगा, चेक करो, आपका ये r वेक्टर हो जाएगा, सॉरी यहीं तक होगा, उसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे ताकि r और p के डायरेक्शन को निकालें, टेल्स ज्वाइन कर दो, r और p के टेल्स को ज्वाइन कर दो, तो यहां भी r क्रॉस p क्या होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड का हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अच्छा, अब r क्रॉस MVCM क्या होगा, ये क्या है, ये रॉड के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है, तो ये भी एक तरह से r क्रॉस p टाइप का चीज हो गया ना। तो अगर आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है r क्रॉस MVCM, तो क्या होगा, आप ये लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया सेंटर ऑफ मास का, वहां से डिस्टेंस निकाल लो, क्या होता है लीनियर मोमेंटम MVCM into length of perpendicular from point O to the line of linear momentum of center of mass। ये लाइन लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ही है ना MVCM, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MVCM, दूसरा कलर यूज करते हैं भाई, हाँ, इंटू a/2, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा बताओ, प्लस होगा या माइनस होगा, और डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। ये आपका r वेक्टर है और ये MVCM वेक्टर है, तो r क्रॉस p किधर जा रहा है, आउटवर्ड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, r वेक्टर MVCM, r क्रॉस MVCM आउटवर्ड, ये r वेक्टर है, इनके टेल्स को ज्वाइन कर दिया, यहीं तक r वेक्टर है, लेकिन आगे बढ़ा दिए हैं ताकि टेल ज्वाइन हो जाए, ताकि r क्रॉस MVCM का डायरेक्शन निकाल सके हम लोग। और ये क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा 1/12 ma² ओमेगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, ICM इंटू ओमेगा इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये आपके O के चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को इसलिए इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट O पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो आउटवर्ड पहले भी था, अभी भी आउटवर्ड रहेगा, ठीक है। अब बताइए इस इक्वेशन में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आपका MVCM है वो MV के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू M इंटू V। अब M इंटू V इंटू a/2 यहां जाएगा तो क्या बनेगा,
mv इंटू a/4 हो जाएगा, घट जाएगा ना जी। mvcm को स्मॉल mv लिख सकते हो आप, जैसे लीनियर मोमेंटम रॉड आफ्टर कोलिजन विच इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिफोर कोलिजन। तो mv इंटू a/2 माइनस करोगे तो यही आएगा ना, mv a/4 इक्वल्स टू 1/12 ma² ओमेगा। तो जो ओमेगा का आंसर यहाँ से आएगा वही ओमेगा का आंसर नीचे वाले से भी आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्क नहीं पड़ता है पॉइंट ओ आप कहाँ लेते हैं, ठीक है, फिक्स पॉइंट होना चाहिए बस। ये हो जाएगा 10 3 mv/ma। नहीं, एक कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ओमेगा इज ma, ठीक है, चलेगा। आप चाहो तो पॉइंट यहां भी ले सकते हो, देखो अलग अलग पॉइंट लेके इसलिए बता रहे ताकि रटना ना पड़ेगी यहीं लेना है, ऐसे नहीं। मान लो यहाँ, सॉरी ए लिख दिया, मान लो यहां लेते हैं, तब क्या होगा बताओ। अब इस केस में देखो लीनियर मोमेंटम तो यही हो जाएगा बिफोर को एंगुलर मोमेंटम mv इंटू ये डिस्टेंस कितना है लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम से a/4। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये आपका r वेक्टर हो जाएगा, पार्टिकल का निकाल रहे हैं, ये आपका p वेक्टर है। अब rp को टेल्स को ज्वाइन करो, ये r वेक्टर हो गया, p वेक्टर हो गया, और r क्रॉस p किधर जा रहा है, इनवर्ड। अब आउटवर्ड को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो इनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में जो पार्टिकल का अगर ओ पॉइंट यहां लेते हो तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा। अब आर को आर और पी के टेल्स को ज्वाइन करोगे तो थोड़ा सा आगे खिसका दो, तो आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा, इनवर्ड, ठीक है। अब आउटवर्ड को पॉजिटिव लिया तो इनवर्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, ठीक, ओके। अच्छा, अब रॉड का क्या हो जाएगा भाई बताओ। अब ये MVCM का लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यहां से दूरी कितना है a/2, MVCM इंटू a/2। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपका आर वेक्टर है और ये आपका VCM है, ठीक। अब इनके टेल्स को ज्वाइन कर दोगे तो आर वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसका दो। अब आर क्रॉस MVCM किधर जाएगा, ये भी इनवर्ड है, तो इसको भी तुम नेगेटिव कर दो, ठीक। ये तो सेम ही रहता है, रॉड का ओ का पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता, ये तो आउटवर्ड ही रहेगा आपका, ठीक है। अब बताओ ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन सेम है या अलग है, MVCM इज व्हाट, इस MV। अब जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, MV इंटू a/4, समझ लो। तो सेम ही आंसर आएगा आपका, मतलब वो कहीं भी लो फिक्स पॉइंट होना चाहिए, सेम रहेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट के वर्ड एंगुलर मोमेंटम आप पहले निकालेंगे उसी पॉइंट के वर्ड एंगुलर मोमेंटम आपको बाद में भी निकालना, ओके, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, a stick of length L and mass M lies on frictionless horizontal surface on which it is free to move in any way. A ball of mass M moving with speed v0, एक सेकंड को क्वेश्चन पढ़ना था, पानी भी पी लिया जाए। A stick of length L and mass M lies on the frictionless horizontal surface on which it is free to move in any way. The ball of mass M moving with speed v0 as shown in figure collides elastically with the stick. Which quantities are conserved in the collision? मतलब किस चीज का, मतलब सिस्टम बोलना चाहिए। रॉड प्लस पार्टिकल को सिस्टम लेते हैं तो उस सिस्टम के लिए जो इंपल्सिव फोर्स ये लगाएगा पार्टिकल वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। तो रॉड प्लस पार्टिकल एज सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो ऑफ कोर्स कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा रॉड प्लस पार्टिकल का। और चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। तो द क्वांटिटी विच इज कंजर्व्ड इज लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल एज सिस्टम,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेम सिस्टम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब लिख रहा है व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द बॉल सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। तो एक काम करें हम लोग कि हम लोग मान के चले कि ये कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करके रेस्ट पे आ जा रहा है। आइए मान के हम लोग मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिमिलर ही है, पिछला क्वेश्चन जैसे था वैसा ही है। इसको थोड़ा सा इसको खींच देते हैं। ठीक है, यही बना देते हैं क्वेश्चन को। ये आपका यहां जाके हिट करेगा। ठीक, उससे क्या होगा, उससे रॉड जो है आपका उसके अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों आएगा। VCM जैसे पिछला क्वेश्चन में था। ठीक है, अब एक काम करें, हम लोग एक सी पॉइंट ले लें इन स्पेस। लेट्स टेक सी पॉइंट इन स्पेस। इन स्पेस बोलने का मतलब ये रॉड आगे चला जाएगा, सी पॉइंट यहीं रह जाएगा। ठीक है, इसी के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा। तो पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का लिख देते हैं इक्वेशन। मान लो ये रेस्ट पे आ गया और इसका जो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी है, सपोज VCM इज, और ये आपका ओमेगा है। ठीक है, तो अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज mv0 एंड आफ्टर कोलिजन इज mvcm। मैं आपको शुरू में बताया था कि लीनियर मोमेंटम प्योरली एक ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी होता है, उसको रोटेशन से कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी रिजिड बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा ही mvcm होता है, उसको रोटेशन से कोई लेना देना नहीं। लीनियर मोमेंटम रोटेशन का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये प्योरली एक ट्रांसलेशनल क्वांटिटी है। ठीक, ओके, यहां से VCM क्या आ गया जी, mv0 by m। अब रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम का हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिया जाए। मान लो हम लोग एक सी पॉइंट ले लिया है स्पेस में, सी पॉइंट इन स्पेस। स्पेस बोलने का मतलब है कि रॉड आगे चला जाएगा लेकिन ये पॉइंट वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसके अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकाले तो बिफोर कोलिजन तो रॉड रेस्ट पे है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लाइन ऑफ दिस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विल बी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम and length of the perpendicular from C to the length of perpendicular from point C to the line of linear momentum, length of perpendicular from point C to the line of linear momentum। ये आ जाएगा आपका mv0 into d, mv0 into d। ठीक, अच्छा, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन आपका पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, आफ्टर कोलिजन पार्टिकल जो है रेस्ट पे आ गया। ठीक, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आफ्टर कोलिजन, ये हो जाएगा, आप फार्मूला यूज कर लो, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अंडरगोइंग ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो अच्छा, VCM का डायरेक्शन भी वही रहेगा जो V0 का डायरेक्शन था, यही डायरेक्शन हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये R वेक्टर हो जाएगा, तो R क्रॉस MVCM क्या हो जाएगा, 0। लास्ट क्वेश्चन में यही कर रहे थे हम लोग। और ICM क्रॉस ओमेगा क्या हो जाएगा, ml² इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा आपका आ जाएगा 12 mv0t बाई ml²। ठीक, अच्छा, अब एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी कर लिया, इलास्टिक कोलिजन है।
तो बिफोर कोलिजन क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन एक पार्टिकल रेस्ट पे है और रॉड मोशन में है, तो के ई ऑफ द रॉड क्या होगा, के ई ऑफ ट्रांसलेशन प्लस के ई ऑफ रोटेशन, ICM इंटू ओमेगा। समझ ना, के ई में भी ऐसे ही करते हैं, के ई ऑफ ट्रांसलेशन प्लस के ई ऑफ रोटेशन। ठीक, ओके, वैल्यू पुट कर लिया जाए हम लोग VCM, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/24 ml स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर करो 144 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर L4। ठीक, ये 2 कट जाएगा, ये 12 हो जाएगा आपका, ये 12 कट जाएगा। ठीक है, और एक m यहां से कट जाएगा, ml स्क्वायर कट जाएगा, और एक m ये कट जाएगा आपका, और वी नॉट स्क्वायर भी कट जाएगा। यह आ जाएगा 1 इक्वल्स टू m/m प्लस 12m/m डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज 1 प्लस, ठीक, and this will be equal to simply m equals to ml square ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का था। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, कोई डाउट? ठीक है, क्या आ जाएगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ये है, इसके दिए, इसके दिए। ठीक, ओके, ये क्वेश्चन देखो, सी दिस क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें इश्यूज आते हैं बच्चों को, ताकि आप इसको पूरा क्लैरिटी के साथ करिए, सवाल बनेगा। रोटेशन थोड़ा सा मतलब अच्छा टॉपिक है। ठीक है, टफ नहीं है, मतलब टफ तो है थोड़ा, लेकिन ठीक है, मतलब करेंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा तो दिक्कत नहीं आएगा। बाकी लेक्चर सारा सुनिए शुरू से, तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब किसी भी सवाल को मैं ट्रिकी ढंग से नहीं करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़े, ताकि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़े। फिजिक्स याद करने का मतलब है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर याद कर रहा है, तो याद करने का जरूरत ही नहीं है, कुछ भी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आना चाहिए, तो सवाल इतना करेंगे तो करते करते आ ही जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 6a 2a 2a 6a lies and mass 8m lies on a smooth horizontal table. 2 point masses m and 2m moving in the same, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, हम लोग का व्हाइट वर्ड वर्टिकल प्लेन में है, बट ये व्हाइट वर्ड ऐसे है। ठीक, moving in the same horizontal plane with speed 2v and v strike the bar and stick to the bar. बार को स्ट्राइक कर रहा है, स्टिक कर जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन।
ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रॉड प्लस पार्टिकल m प्लस 2m को सिस्टम मान लें। अगर इसको आप सिस्टम मान लेंगे, अगर इसको आप सिस्टम मान लेंगे तो ये जो पार्टिकल कोलाइड किया है, ठीक है, तो कोलिजन के समय पार्टिकल रॉड पे इंपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो वो इंपल्सिव फोर्स जो है इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये आपस का फोर्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और लीनियर मोमेंटम ही नहीं, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, अबाउट सर्टेन फिक्स पॉइंट इन स्पेस। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। मान लो कि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, रॉड प्लस 2 पार्टिकल एज सिस्टम, वो दोनों पार्टिकल को और प्लस रॉड को सिस्टम मान लिया है, तो रॉड तो रेस्ट पे है, तो रॉड का तो लीनियर मोमेंटम 0 है। इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू 2v, अपवर्ड को हम पॉजिटिव माने हैं, बिफोर कोलिजन का बात कर रहे हैं। इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, 2m इंटू माइनस वी, मतलब नीचे डाउनवर्ड है, माइनस ले लेंगे, ये लीनियर मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, रॉड कितना है, सॉरी, रॉड आपका हो गया कितना मास का, 8m प्लस पार्टिकल इंटू VCM। लीनियर मोमेंटम को रोटेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि रॉड प्लस 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 होगा। रॉड प्लस बोथ पार्टिकल सिस्टम स्टिक कर गया ना, ये बाद में स्टिक कर गया, तो टोटल मास ये हो जाएगा रॉड का, इंटू VCM इज गोइंग टू बी 0, मतलब VCM 0 हो जाएगा। VCM किसका, रॉड प्लस 2 पार्टिकल सिस्टम, मतलब पार्टिकल स्टिक कर जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्टिकल जो है, एक तो पार्टिकल यहाँ स्टिक कर गया, एक पार्टिकल आपका, अब ये रॉड प्लस 2 पार्टिकल स्टिकिंग ऑन द रॉड, ये पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ, एक बार वो भी निकाल लें जरा। मान लो इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, इफ आई टेक दिस एज अ रेफरेंस, तो RCM क्या हो जाएगा, वेक्टर पुट करने का जरूरत नहीं है, एक ही डायरेक्शन में सारे मासेज हैं। क्या हो जाएगा, पहला मास क्या है 2m, 2m का दूरी क्या हो जाएगा 2a, रेफरेंस है। फिर आपका रॉड है, रॉड का दूरी मतलब रॉड के सेंटर ऑफ मास का दूरी, ये हो जाएगा 8m है ना जी, इंटू 3a। फिर ये पार्टिकल का दूरी m इंटू 3a प्लस 2a 5a अपॉन 2m प्लस 8m प्लस m। कितना हो गया बताओ, 24, 4, 28, 5, 33, 33 ma अपॉन 11m, मतलब 3a। 3a का मतलब हो गया यही सेंटर ऑफ मास अभी भी है, सेंटर ऑफ मास लाइज हियर इटसेल्फ, सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, पहले सेंटर ऑफ द रॉड पे ही सेंटर ऑफ मास है, ऑफ द रॉड प्लस दीज 2 पार्टिकल सिस्टम। ठीक, तो इसका जो VCM है वो 0 है, इसका मतलब ये है कि आफ्टर कोलिजन इस पॉइंट के अबाउट रॉड के अंदर प्योर रोटेशन होगा, रॉड के अंदर प्योर रोटेशन। ठीक है,
अच्छा, ये इधर से हिट किया है तो इधर जाएगा, ये इधर से हिट किया तो इधर जाएगा, मतलब ओमेगा का डायरेक्शन यही रहेगा। ठीक है, तब हटाओ। तो VCM 0 है तो मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड के अंदर प्योर रोटेशन होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड विल अंडरगो प्योर रोटेशन। ठीक है, अब रॉड प्लस बोथ पार्टिकुलर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बिफोर कोलिजन, बताओ। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, इस पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन हो रहा है, ये पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, सी पॉइंट रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास सी पे है, सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी ऑन रेस्ट। तो इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जाए बिफोर एंड आफ्टर। ये सी इज अ पॉइंट इन स्पेस विच इज लाइंग ऑन द मिड पॉइंट एंड इट इज एट रेस्ट। रॉड का सेंटर रेस्ट पे है, रॉड के सेंटर के अबाउट प्योर रोटेशन इसके अबाउट होगा। ठीक, समझ में आ रहा है जी आप? तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, रॉड का सेंटर, ऐसा इस पॉइंट पार्टिकल का, रॉड तो रेस्ट पे है शुरू में, बिफोर कोलिजन जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इन्हीं दो पार्टिकल का होगा। अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2m इंटू वी इंटू ये डिस्टेंस a, और डायरेक्शन क्या है बताओ, डायरेक्शन क्या होगा, ये r वेक्टर हो गया, ये p वेक्टर है, इनके टेल्स को ज्वाइन करो, r वेक्टर को थोड़ा खिसका दो आगे पैरेलल, ये p वेक्टर है, तो r क्रॉस p डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, r क्रॉस p आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड को मान लो पॉजिटिव मानते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये प्लस हो गया। ठीक, अच्छा, अब इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखो, ये आपका आर वेक्टर हो गया, ठीक है, इसके टेल्स को ज्वाइन करना है, आर को थोड़ा आगे लेके चले गए। ठीक है, अब आर क्रॉस पी क्या होगा, ये भी आउटवर्ड, इनका लीनियर मोमेंटम ऑपोजिट है बट एंगुलर मोमेंटम ऐड अप हो रहा है, ये भी आउटवर्ड हो जाएगा, इसका भी एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड और इसका भी एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड, आर क्रॉस पी आउटवर्ड। ठीक, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m इंटू 2v इंटू 2a, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, इज इक्वल टू, MVCM तो 0 है, और ICM क्या होगा बताओ, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 1/12 ml², L क्या है 6 है, अब पार्टिकल का भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते रहो, ये क्या हो जाएगा 2m इंटू a², और ये क्या हो जाएगा ठीक, so this is going to be ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 और 2 6 इक्वल्स टू, ये निकालो यार कितना आएगा बताओ, 6 6 36, ये आ जाएगा 36 a², भारतीय 36, 38 24, 2 26 और 4 30। ठीक है, यानी ओमेगा विल बी 6 MVA बाई, यानी ये आ जाएगा V/5, V/5A। ठीक, ओमेगा ये आ जाएगा। ओके, और क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, 1/2 MVCM² प्लस 1/2, अब VCM तो 0 है आपका,
ये क्या हो जाएगा 1/2। ICM कितना आ रहा था हम लोग का 30 m² इंटू ω², मतलब V² अपॉन ये, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 mv²। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दिस इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत हो तो जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहीं पे आप कमेंट पुट कर सकते हैं, हम चेक करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर हम कर देंगे आपको। ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप पे मैसेज करके पूछ लो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब में मैसेज करके पूछ लो। ठीक है, तो आई रेगुलरली चेक दो थिंग्स। ठीक है, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप करिए फिजिक्स को। हड़बड़ी में करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप आराम से। ठीक है, सर्कस टाइप नहीं है, यहाँ कूद गया वहाँ कूद गया, वैसे नहीं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब फिजिक्स बहुत सीरियस टाइप का सब्जेक्ट है, पता नहीं कैसे लोग मतलब उछल कूद मचा के पढ़ा देता है, नहीं समझ में आता। ठीक है, मतलब बहुत ये सब सीरियस एक्सरसाइज है। मतलब वी एज ए टीचर, वी आर नॉट हियर टू इंटरटेन यू, वी आर हियर टू टीच यू। मतलब समझ आप, मतलब इंटरटेनमेंट करना हमारा काम नहीं है। ठीक है, और जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं पढ़ पाएगा, चाहे हम कितना भी मदारी की तरह काम कर ले, नहीं पढ़ सकता। अंदर से इच्छा होना चाहिए पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ने का। फिजिक्स कोई इजी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो अंदर से आपके अंदर इच्छा जब तक नहीं रहेगा तब तक मुश्किल है। ठीक है, हमको याद है जब हम शुरू क्लास लेते थे, 2007-8 का बात है, तो डेमो क्लास में बहुत लंबा क्लास लेते थे, 5-5 घंटा का, 4-4 घंटा का। इसलिए लंबा क्लास लेते थे कि हमको लगता था कि जो बच्चा सीरियस होगा ना वही टिकेगा, बाकी भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब ज़्यादा बच्चे, मेरे पास बच्चे तो बहुत आते थे, हम तो पढ़ा भी नहीं पाते थे, तो हम सोचते थे कि 4-4-5 में इतना झेला दो शुरू में कि जो टिकेगा ना वो साल भर फिर बढ़िया पढ़ेगा और हमको भी मजा आएगा पढ़ाने। ठीक है, तो सीरियसनेस मतलब डिवोशन होना चाहिए सब्जेक्ट के प्रति, तभी आप ये सब्जेक्ट सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइम हो रहा है, हम भी जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द क्वेश्चन सेज a homogeneous rod AB of length L equals to 1.8 मीटर। एक होमोजीनियस रॉड है AB जिसका लेंथ 1.8 मीटर है एंड मास इज कैपिटल M, इज पाइवोटेड एट द सेंटर O, इज पाइवोटेड एट द सेंटर O। ठीक, पाइवोटेड है in such a way that it can rotate freely in the vertical plane। अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें रॉड सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, अभी ये रॉड वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, वर्टिकल मतलब दीवार के ये जो ओ है वो इज ऑन द वॉल, और उसके बोट ऐसे मतलब रॉड घूम सकता है ऐसे। तब पहले क्या था, ऐसे ऐसे चल रहा था हॉरिजॉन्टल पे, अब रॉड ऐसे है, रॉड ये वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, मतलब mg एक्ट करेगा वो पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल प्लेन में, वॉल जिस प्लेन में उसी प्लेन के पैरेलल प्लेन में है। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में, यहाँ वर्टिकल प्लेन में है, यहाँ mg वगैरह का रोल रहेगा। रॉड इज इनिशियली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, रॉड शुरू में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है एंड इंसेक्ट s ऑफ सेम मास m। अरे बाप, ये तो मास रॉड के मास के बराबर है, इंसेक्ट नहीं इंसेक्टा है। ठीक है, मास m के बराबर है, बहुत बड़ा इंसेक्ट है। इंसेक्ट ऑफ मास m फॉल्स वर्टिकली विथ स्पीड v, ये
v वेलोसिटी से वर्टिकली फॉल कर रहा है एट ए पॉइंट सी दे दिया है यार, चलो एक हमारा अलग से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सी पॉइंट यहाँ है, एट ए पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ओ एंड बी, मिडवे ओ और बी के मिड पॉइंट पे ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक है। Immediately after falling, the insect moves towards B such that rod rotates with constant angular velocity. इंसेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ वी एंड एल इफ द इंसेक्ट रीचेस एंड बी when rod has turned an angle of 90 degree, determine capital B. देखो यार, डायग्राम थोड़ा बनाते हैं हम अपना, ठीक है। रॉड दे रखा है, दिस इज रॉड, ठीक। ये पॉइंट ओ है और यहां से इंसेक्ट v वेलोसिटी से गिर रहा है। यहां पे है जी, ये इसके ऊपर रॉड का मास है, इसका मास सेम है और यहां पे पाइवोटेड है such that it can freely rotate about that point. वो पॉइंट को फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक। शुरू में जो इंसेक्ट है, जो रॉड जो है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ओमेगा इन टर्म्स ऑफ वी एंड एल। ये फॉल किया, अच्छा, फॉल करने के बाद रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। इंसेक्ट मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट बी इन सच ए वे दैट रॉड मूव्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यहां पे एक काम करो, रॉड प्लस इंसेक्ट को सिस्टम ले लो। देखो यहां लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का तो कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि पाइवोटेड है, पाइवोट हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो होएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि पाइवोट हमेशा ही रॉड प्लस इंसेक्ट एज सिस्टम पे पाइवोट हमेशा एक फोर्स लगा रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होने देगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग पॉइंट ओ के अबाउट रॉड प्लस इंसेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम लोग रॉड प्लस इंसेक्ट एज ए सिस्टम का कैन बी कंजर्व एंगुलर मोमेंटम about point O. Why I am talking about conserving angular momentum about point O? क्योंकि पॉइंट O के वोट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो पॉइंट O पे जो पाइवोट फोर्स लगा रहा है उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि O पॉइंट के अबाउट O पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसका तो टॉर्क जीरो रहेगा ना। तो पाइवोट का फोर्स O के अबाउट जो होगा वो कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि O पॉइंट पे ही लग रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट के बाद कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग रॉड प्लस इंसेक्ट एज ए सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पाइवोट के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं? कैन आई से दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस इंसेक्ट about point O just before collision is equal to
एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस इंसेक्ट अबाउट पॉइंट ओ जस्ट आफ्टर कोलिजन, क्या हम लोग ये कह सकते हैं? क्वेश्चन मार्क क्यों है? देखो, इसको करने के पहले थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो, रॉड प्लस इंसेक्ट एज ए सिस्टम पे एक तो पाइवोट पे फोर्स लग रहा है, बट चूंकि पॉइंट ओ के अबाउट कंजर्वेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो पाइवोट का जो फोर्स ओ पॉइंट पे लग रहा है वो ओ के अबाउट कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। अच्छा, रॉड का mg भी जो है वो पॉइंट ओ पे ही लग रहा है, तो रॉड का mg की वजह से भी पॉइंट ओ के अबाउट कोई टॉर्क नहीं बनेगा। लेकिन रॉड प्लस इंसेक्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स इंसेक्ट पे भी लग रहा है। इंसेक्ट का जो वेट है mg, उसका पॉइंट ओ के अबाउट जरूर एक टॉर्क जनरेट होगा। मतलब इंसेक्ट का जो अपना वेट है mg, उसका ओ पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क कितना होगा बताओ? दैट टॉर्क विल बी mg इंटू L/4। ये टॉर्क लग रहा है इन रॉड प्लस इंसेक्ट पे, रॉड प्लस इंसेक्ट एज सिस्टम पे ओ पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क लग रहा है। दिस इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन रॉड प्लस इंसेक्ट एज सिस्टम, रॉड प्लस इंसेक्ट एज सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, लेकिन हम लोग जब मोमेंटम कंजर्वेशन कंसिडर कर रहे हैं वो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन कंसिडर कर रहे हैं। तो जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन में टाइम इंटरवल कितना है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। भाई, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोलिजन में जो टाइम इंटरवल है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का है। ठीक है, अब देखो, जब इंसेक्ट फॉल करेगा रॉड के ऊपर तो एक तो इंपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट वो इंटरनल फोर्स है। लेकिन इंसेक्ट का जो mg है वो इंटरनल फोर्स नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो क्या ये एक्सटर्नल फोर्स इस डेल्टा टी इज व्हाट? डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल बिटवीन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोलिजन में आपका डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, एंड डेल्टा टी इज टू स्मॉल। So will this lead to, ये जो tau है acting for very small time, will it create finite change in angular momentum? क्योंकि delta t is tending to 0 and this is not impulsive. delta t tends to 0, ये जो टॉर्क है mg into L/4 वो impulsive नहीं है, ये impulsive नहीं है। तो एक नॉन इंपल्सिव टॉर्क एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल टाइम विल नॉट क्रिएट फाइनाइट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एक नॉन इंपल्सिव टॉर्क, क्योंकि mg इंपल्सिव फोर्स नहीं है, तो एक नॉन इंपल्सिव टॉर्क जो है एक नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, तो वो कोई फाइनाइट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसलिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड प्लस इंसेक्ट जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर के बीच में टाइम इंटरवल है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, और उस एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम में एक नॉन इंपल्सिव टॉर्क कोई फाइनाइट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, सो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन फॉर रॉड प्लस मास सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, अब बताओ एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट क्या है बिफोर कोलिजन? बताओ। m इंटू वी इंटू L/4, और जब इंसेक्ट यहां आ जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आई निकाल लो एंगुलर मोमेंट, मतलब रॉड प्लस इंसेक्ट सिस्टम का ओ पॉइंट के और एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो पहले।
ये तो पहले तो रॉड रेस्ट पे था ना, तो एंगुलर मोमेंटम वाज दिस ओनली। अब एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, रॉड और इंसेक्ट है L/4 डिस्टेंस पे, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 1/12 ml² प्लस m इंटू, ठीक है, तो 1/12 1/16 48 4 3 7 7/, ये ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ, m विल कैंसिल आउट, एक L कट जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा 12V/7L, 12V/7L आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आपका ये आ जाएगा, ठीक, 12V/7L, ठीक, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, इंसेक्ट फॉल करने के बाद इमीडिएटली आफ्टर फॉलिंग इंसेक्ट मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट P, इंसेक्ट यहां रुक नहीं रहा है, ये पॉइंट बी के अबाउट, पॉइंट बी की तरफ मूव करना चालू कर गया है। पॉइंट बी के अबाउट मूव करेगा तो क्या होगा, रॉड प्लस इंसेक्ट एज ए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब इंसेक्ट का अपना पोजीशन बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बदलेगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, इंसेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि रॉड जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। देखो एक चीज समझो, यहाँ जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोलिजन तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये mg की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा, और वो टॉर्क क्या करेगा, इस रॉड प्लस इंसेक्ट का एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। देखो mg जो तुम्हारा मान लो कि एट टाइम t, सपोज करो एट टाइम t, लेट insect is at a distance of x from center of rod at time t, ठीक है, तो एट टाइम t क्या हो रहा है, एक एट टाइम t क्योंकि रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो रॉड के अंदर क्या होगा, रॉड थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, नहीं, मान लो एट टाइम t डिस्टेंस इंसेक्ट का x है, but by that time t rod would have moved by an angle of omega t, omega is the constant angular velocity, इंसेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, इस पर भी हम लोग आएंगे, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, एट टाइम t ये एंगुलर वेलोसिटी एंगल कितना एंगल मूव कर गया होगा, ओमेगा t, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, और इंसेक्ट आपका कहाँ है, x डिस्टेंस पे। अब इंसेक्ट की वजह से रॉड प्लस इंसेक्ट एज ए सिस्टम पे एक mg फोर्स लगेगा, और mg की वजह से एक टॉर्क भी लगेगा, mg की वजह से टॉर्क कितना होगा, ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया इनटू दिस डिस्टेंस, mg इंटू x cos ओमेगा t, एंड दिस इज इक्वल टू, ये टॉर्क आ गया, एंड दिस टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड विल बी इक्वल टू d/dt of L, where L is the angular moment of rod plus insect as a system। जैसे जैसे समय बीतेगा इस mg की वजह से टॉर्क की वजह से, mg की वजह से टॉर्क लग रहा है, और रॉड प्लस इंसेक्ट का एंगुलर मोमेंटम बदल रहा होगा, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस इंसेक्ट क्या है, d/dt ऑफ I कितना है 1/12 ml² प्लस mx² इंटू ओमेगा। अब देखो
अब यहां समझो, अब जैसे अगर मान लो आई कांस्टेंट रहता तो एंगुलर मोमेंटम चेंज कैसे आता, ओमेगा में चेंज की वजह से आता। मतलब देखो ये टॉर्क लग रहा है, इस टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम बदलेगा, और एंगुलर मोमेंटम दो तरीके से बदल सकता है, या तो आई कांस्टेंट हो ओमेगा चेंज हो रहा हो, या आई चेंज हो रहा हो ओमेगा कांस्टेंट हो, या दोनों हो सकता है कि आई भी चेंज हो रहा हो ओमेगा भी चेंज हो रहा हो। बट क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जो जितना भी एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो सिर्फ आई के चेंज होने की वजह से आ रहा है, ओमेगा के चेंज की वजह से नहीं आ रहा। मतलब आप अगर इन जनरल बोलोगे तो dl बाई dt क्या होगा, dl बाई dt इज प्योर रोटेशन में क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द फिक्स्ड एक्सिस, पासिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट विच द रोटेशन इज कैरिड आउट। ये हो जाएगा क्या, डी आई बाई डी टी इंटू ओमेगा प्लस आई इंटू, तो ये बोल रहा है कि जो टॉर्क लग रहा है उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो सिर्फ इस टर्म की वजह से आ रहा है, और ये जो है ये इसके इक्वल हो जाता है, मतलब ये कांस्टेंट रह रहा है। मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज आई की वजह से भी हो सकता है, ओमेगा की वजह से भी हो सकता है। तो सारा का सारा जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज है वो आई के चेंज होने की वजह से है, ठीक है। ओमेगा रिमेन फिक्स, ओमेगा आपका फिक्स रह रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। मतलब एक्स इस तरीके से चेंज हो रहा है कि दिस टॉर्क इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी इंटू ओमेगा, ठीक है। सो डी ओमेगा बाई डी टी इज जीरो, मतलब ओमेगा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये सारा का सारा चेंज आई में चेंज होने की वजह से ही हो रहा है। तो ये टॉर्क इक्वल्स टू दिस, और ओमेगा कांस्टेंट क्वेश्चन में लिख रखा है आपको, तो क्या हो जाएगा 2mx ठीक है। एम एम कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी अब x कहां से मेजर कर रहा है, सेंटर से मेजर कर रहा है, तो t इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या था, l/4 दूरी पे था। और एक इंफॉर्मेशन और दिया है इसमें, वो भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि जब रॉड 90 डिग्री घूम जा रहा है ना, तो इंसेक्ट बी पे पहुंच जा रहा है, इंसेक्ट जो है बी पे पहुंच जा रहा है। मतलब when omega t is pi by 2, x becomes L by 2, means at t equals to pi by 2 omega, x becomes L by 2। तो यहां पुट कर दो, at t equals to x becomes L by 2, ये आप पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा g बाई 2 ओमेगा 1 बाई ओमेगा 0 टू x, ठीक। and this is equals to that means omega is 2g by L, ठीक है। और हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ, डिटरमाइन v। अच्छा ओमेगा हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, 12v बाई 7l, 12v बाई 7l हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये जो ओमेगा आपने निकाला है दैट इज इक्वल टू व्हाट, so that means the velocity is 7 by 12
2gl, ये वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज आपको? क्लियर है? ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A rod AB of mass m and length L is lying in a horizontal frictionless surface. A particle of mass m traveling along the surface hits end A of the rod with velocity v0 in a direction perpendicular to AB. अच्छा, मान लो एक रॉड ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक, और ये मान लो कि A है और ये B है, और एक पार्टिकल है वो एंड A को हिट कर रहा है। पार्टिकल ऑफ मास m traveling with velocity v0 hits A in end A एंड को हिट कर रहा है। ये आपका लेंथ क्या है? L है। अच्छा, traveling along the surface hits A with velocity v0 in direction perpendicular to AB, AB के perpendicularly हिट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, collision is completely elastic. After collision particle comes to rest. collision के बाद ये पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। ऐसा क्वेश्चन किए थे अभी। m by m क्या होगा? तो निकाले भी थे एक स्मॉल m हम लोग, ml स्क्वायर बाई m l स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर। चलो फिर से कर लेते हैं, आपको m by m निकालना। अच्छा, यहाँ भी वैसे ही जैसे किए थे पीछे हम लोग वैसे ही करेंगे। हम लोग पार्टिकल प्लस रॉड को एक सिस्टम मान लें। अब पार्टिकल प्लस रॉड है, सिस्टम का क्या क्या कंजर्व होगा? पार्टिकल प्लस रॉड को सिस्टम मान लेंगे तो जो इंपल्सिव फोर्स हो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, यानी इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका लीनियर ऑर्डर कंजर्व हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा मतलब एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लग रहा है, यानी इसका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा, और चूंकि इलास्टिक है तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन मान लो कि रॉड के अंदर ये VCM जनरेट हुआ और ऐसे ओमेगा जनरेट हो जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन रॉड का जो ओरिएंटेशन होगा वो कुछ इस टाइप से चेंज होने लगेगा ना, ऐसा चेंज होने लगेगा। सॉरी, ऐसे नहीं चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा। ठीक, ओके। तो लेट्स कंजर्व लीनियर मोमेंटम। लीनियर ऑफ द सिस्टम क्या है बिफोर कोलिजन? mv0। अब मान लो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज vcm and omega about an axis passing through center of mass is omega, angular velocity is omega। तो बिफोर कोलिजन रॉड रेस्ट पे था तो लीनियर मोमेंटम वाज mv0। आफ्टर कोलिजन पार्टिकल रेस्ट पे आ गया है तो रॉड का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू VCM। लीनियर मोमेंटम को रोटेशन से कोई मतलब नहीं है, इट प्योरली ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी है, रोटेशन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो यहां से क्या आ गया? VCM इक्वल्स टू mv0 बाय m। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? रॉड रेस्ट पे है तो बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू, अब देखो ये पॉइंट मान लो O है, वी आर कंसीडरिंग पॉइंट O इन स्पेस विच एट t इक्वल टू 0 कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द रॉड। मतलब रॉड आगे चला जाएगा, पॉइंट O वहीं रह जाएगा, और इसी पॉइंट O के वोट एंगुलर मोमेंटम हम लोग कंजर्व कर लिया जाए। तो O के वोट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mv0 into length of perpendicular from point O to the line of linear momentum, यानी ये हो जाएगा L by 2। डायरेक्शन क्या होगा?
यहाँ से आर वेक्टर ड्रॉ किया हमने, ये पी वेक्टर है, तो आर वेक्टर को एक्सटेंड कर देंगे ताकि टेल ज्वाइन हो जाए। तो आर क्रॉस पी किधर होगा, इनवर्ड। लेट्स सपोज इनवर्ड इज पॉजिटिव, ये हमारे ऊपर है कि इनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, आउटवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं। बट एक बार इनवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो आफ्टर कोलिजन भी इनवर्ड को पॉजिटिव लेना है, ये ध्यान में रहे। तो इनवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया, बिफोर कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन देखो एल जो होता है रिजिड बॉडी का, दैट इज आर क्रॉस एमवीसीएम प्लस आईसीएम ओमेगा, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन पार्टिकल रेस्ट पे रॉड ट्रांसलेट कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो उस केस में आर क्रॉस एमवीसीएम क्या होगा, पॉइंट ओ के से आर सीएम ड्रॉ करेंगे, ये एमवीसीएम है, मतलब ये पॉइंट ऐसे हो जाएगा, ये सेंट्रो मास हो गया आर सी एम और एमवीसीएम। तो आर सी एम और वीसीएम सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो आर क्रॉस एमवीसीएम इज गोइंग टू बी 0। और आईसीएम क्या है, और ओमेगा, ये भी देखो ओमेगा हिस्सा है तो इनवर्ड ही हो गया, द पॉजिटिव ही है, मतलब ऐसे हिट करें तो ऐसे रोटेट करेगा ना, तो ओमेगा के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे तो इनवर्ड ही आ रहा है। आर क्रॉस एमवीसीएम तो 0 हो गया, और आईसीएम इज ml स्क्वायर, ठीक। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा इज गोइंग टू बी 6 mv0 बाई ml, ठीक। अब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो हम लोग के भी कंजर्व कर लेंगे, के बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, हाफ mv0 स्क्वायर, एंड आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल टू रेस्ट पे आ गया है, प्लस 1/2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू वीसीएम क्या है, एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। आईसीएम कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू 36, ठीक है। ये हाफ हाफ सब कट जाएगा, स्मॉल एम भी कट जाएगा, वी नॉट स्क्वायर भी कट जाएगा, एक एम कट गया, भारतीय 36, एक एम कट गया, एल स्क्वायर कट गया, यानी ये क्या हो गया, 1 इक्वल्स टू एम बाई एम प्लस 3m बाई एम, और दिस इज 4m बाई एम, यानी स्मॉल m बाई एम इज कितना, 1/4, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक जो पहले सवाल किए थे हम लोग, इसमें ही पुट करेंगे तो आ जाएगा, नहीं, m बाई एम, डी क्या है, L/2 का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग का क्वेश्चन में तो L/2 डिस्टेंस पे है ना डी, कितना हो जाएगा जी, 4 × 12, हाँ 1/4, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। कोई सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, ठीक। तो m बाई एम 1/4 हो गया, तो VCM क्या हो जाएगा, V0/4, और ओमेगा m बाई एम पुट कर दिया हमने यहाँ पे, और ओमेगा क्या हो गया, ये 1/4 यानी 6 इंटू 1/4 इंटू V0/L, यानी 3V0/2L, ठीक है, 3V0/2L। अब देखो क्या बोल रहा है, a point P in the rod is at rest immediately after collision, find the distance AP। ये थोड़ा निकालो यार, पॉइंट P जो है रॉड पे वो रेस्ट पे है इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, ये थोड़ा निकाला जाए,
ये रॉड है, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन तो रॉड का ओरिएंटेशन यही रहेगा, तो इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन वीसीएम क्या है, वीसीएम कितना था अभी निकाले थे यार, V0/4, और ओमेगा क्या है, 3V0/12। ठीक, तो अब कह रहा है एक पॉइंट P है जो कि रेस्ट पे है इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। वो पॉइंट P कहां होगा बताओ, वो पॉइंट P कहां होगा, अगर यहां पे लें कोई पॉइंट P, तो यहां पे पॉइंट P का मान लो x दूरी पे ले लें, तो इस पॉइंट P का वेलोसिटी क्या है, एक तो VCM हो गया प्लस ओमेगा इसी डायरेक्शन में है, तो हर पॉइंट एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो उसका वेलोसिटी भी ओमेगा एक्स इसी डायरेक्शन में रहेगा, मतलब क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ना, तो रोटेशन की वजह से एक जो वेलोसिटी आएगा ओमेगा एक्स वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, जो वीसीएम इसी डायरेक्शन में है, तो ऊपर तो सारे पॉइंट पे वीसीएम और ओमेगा क्रॉस आर एड अप हो रहा है, तो ऊपर में तो ये पॉइंट P नहीं हो सकता है। हाँ, नीचे में पॉइंट P जो होगा, नीचे में अगर कोई पॉइंट P लेते हैं, मान लो x डिस्टेंस पे लेते हैं, तो उस केस में जो VCM होगा इसका वो इस डायरेक्शन में होगा, और ओमेगा एक्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ओमेगा एक्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी नेट पॉइंट नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VCM माइनस ओमेगा एक्स। तो नीचे कोई ऐसा पॉइंट लाई कर सकता है, x should be such that VCM माइनस ओमेगा एक्स इज 0। अब VCM क्या है आपका, V0/4, ओमेगा क्या है 3V0/12 इंटू एक्स इक्वल टू 0, यानी x विल बी व्हाट 2L/3 इंटू 1/4, यानी L/6। L/6 दूरी पे ऐसा एक पॉइंट P होगा जिसका VCM और ओमेगा एक्स ऑपोजिट तो है ही, दे विल बी इक्वल आल्सो, सो दे विल कैंसिल आउट, और इस पॉइंट ये पॉइंट P जस्ट आफ्टर कोलिजन रेस्ट पे रहेगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन रेस्ट पे रहेगा। जस्ट आफ्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़े देर में क्या होगा, ये टर्न कर जाएगा आपका, थोड़ी देर में ये टर्न कर जाएगा ना, ये देखो जस्ट आफ्टर कोई इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में ये आपका जो है ये टर्न कर जाएगा, और जब टर्न करेगा ना तो VCM और ओमेगा एक्स ऑपोजिट नहीं रह जाएगा। देखो जब टर्न करेगा तो यहां मान लो O है और ये पॉइंट P है L/6 दूरी पे, तो VCM तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ओमेगा एक्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, एक्चुअली ये ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस आर है, तो ओमेगा तो आपका इनवर्ड है और आर आपका ये हो गया, तो ओमेगा क्रॉस आर क्या होगा, रॉड के परपेंडिकुलर, तो रॉड अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा तो रॉड का परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा ना, रॉड अपना ओरिएंटेशन बदलेगा तो रॉड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर जो है वो रॉड के परपेंडिकुलर है, तो ओमेगा एक्स जो होगा उस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब ये इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट नहीं है, तो कैंसिल आउट नहीं करेगा, इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट नहीं है, तो ये कैंसिल आउट नहीं करेगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। इमीडिएटली क्या था कि रॉड का ओरिएंटेशन नहीं बदला है जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल है और ऑपोजिट भी है, लेकिन जैसे ही रॉड चेंज करेगा, ये ओमेगा एक्स रॉड के परपेंडिकुलर पहले भी था, लेकिन चूंकि ओरिएंटेशन बदल जाएगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन अब ये हो जाएगा, लेकिन VCM का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन VCM का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है, तो L/6 दूरी पे हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट P एट ए टाइम πL/3V0 आफ्टर कोलिजन। अब πL/3V0 पे रॉड कितना मूव कर गया है बताओ, पहले तो वो निकाल लो, क्योंकि आपको वेलोसिटी जो होगा इन दिनों का वेक्टर सम होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है, ठीक है, तो टाइम T दे रखा है तुमको, तो उस टाइम पे देख लेते हैं रॉड कितना घूम गया है, πL/3V0,
टी इक्वल्स टू पाई एल बाई 3v0, रॉड कितना एंगल घूम जाएगा? ओमेगा इंटू टी, ओमेगा क्या है आपका 3v0 बाई 2l, और टी क्या है पाई एल बाई 3v0। ये मतलब पाई बाई 2 एंगल घूम गया है। मतलब कहने का मतलब है कि एट पाई एल बाई 3v0 टाइम पे ये पाई बाई 2 घूम जाएगा। यानी पाई बाई 2 घूमने का मतलब ये है कि जो रॉड है वो घूम के, ये रॉड जो है वो ऐसे हो गया है, समझे? ठीक है। अब रॉड जब ऐसे हो जाएगा तो देखो ये घूम के इस टाइप से हो गया है। ये आपका ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। अभी आपका ए ये है और ये बी है, और पॉइंट पी कहाँ है? l/6 दूरी पे है। ठीक है। VCM तो यही रहेगा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्वांटिटी है, लेकिन जो आपका ओमेगा एक्स है अब वो ये डायरेक्शन हो जाएगा, बिकॉज रॉड घूमेगा तो ओमेगा एक्स भी घूमेगा। ठीक है। अच्छा, VCM कितना है? v0/4, और ओमेगा एक्स भी v0/4 है, क्योंकि हमने मतलब ये x का वैल्यू ही यही बोल के निकाला था कि VCM इक्वल टू ओमेगा एक्स होगा। तो ओमेगा आपका 3v0/2l है, और इंटू l/6 करेंगे तो वही आएगा ना, v0/4। ठीक है। तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा VCM स्क्वायर, यानी इट इज v0/4 का होल स्क्वायर प्लस v0/4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस इज गोइंग टू v0/4 इंटू √2। ठीक है। तो यहाँ पे एट टी इक्वल जो रॉड पाई/2 टर्न कर जाएगा, VCM वही रह जाएगा, बिकॉज VCM डजंट चेंज। VCM का डायरेक्शन वही होगा जो mv0 का शुरू में था। एंगुलर लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज टू बी कंजर्व्ड, तो डायरेक्शन भी कंजर्व रहेगा। VCM डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन ओमेगा एक्स डायरेक्शन बदलेगा। वो रॉड के परपेंडिकुलर है, तो रॉड 90 डिग्री टर्न कर गया तो ओमेगा एक्स भी 90 डिग्री टर्न कर जाएगा। तो अब VCM और ओमेगा एक्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और नेट वेलोसिटी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक, यही रहने देते हैं, थक भी गए हैं थोड़ा हम लोग, है ना, यहीं रुक जाते हैं। आगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो यू कैन लाइक एंड शेयर। ठीक है, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।